हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 8th स्टैंडर्ड के लिए ये एक्सरसाइज है। उनका सेकेंड चैप्टर का मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सिखाया है। ये सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो चीज़ें नहीं पता वो मैं आपको इसमें धीरे धीरे बताते जाऊंगी, बट ये सब चीज़ें पता होगा तो ही आपका सम इजी होगा। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑल्टरनेटिव चूज करने बोला है, बट ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए आपको सम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो बिना सम सॉल्व करे आप इसको नहीं कर पाएंगे, बट ये आप रफली सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस दिए गए और एक ट्रांसवर्सल दिया गया है। ठीक है, जब 2 लाइन पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल है, हमेशा जो गिवन में स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आप सेम टू सेम कॉपी करें कि कौन सा लाइन पैरेलल है, या फिर आप डायग्राम को देख के समझ ले कि कौन से 2 लाइन्स पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है। इसका ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गिवन ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो इधर इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, सो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या मैं डायरेक्टली रफली सॉल्व कर रही हूँ। ये देखो, इंटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे ना, इंटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा रही हूँ आपको, इंटीरियर एंगल्स। सो 3 प्लस इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, 4x 180। 4 जो है वो डिवाइड होगा 180 के पास, ये देखो डिवाइड हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। एक्स का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। आप देख सकते हो इधर ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 45 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एमसीक्यू है, ये देखें। ओके, अगेन यहाँ पे भी बोला है कि ए इज पैरेलल टू दिस बी, करेक्ट है। ए इज पैरेलल टू बी, राइट। एल इज इट्स ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है और यहाँ पे भी आपको कुछ प्रोवाइड किया है, करेक्ट है। दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से इक्वल है बिकॉज इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दे देती हूँ ए। सो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू 2x। एंगल ए इज इक्वल टू 2x, क्योंकि x क्रिएट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर आप सिर्फ अपोजिट एंगल्स बोल सकते हो। आपको अगर कंफ्यूजन है कि व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको बना के दिखा रही हूँ। देखो, ये जो सामने सामने होता है ना, क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। अब ये इंटीरियर बन गया, करेक्ट है। सो सेकेंड स्टेप में मैं बोलूँगी 4x प्लस ए इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट्स एन इंटीरियर एंगल्स। और a क्या मिला है हमें, a इज 2x। सो a की जगह पे क्या लिखोगे, 2x। सो सिंपल, 4 प्लस 2 6 होता है, और 6 मल्टीप्लीकेशन है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा एंड 6 3 ज़ा 18, 30। x इज इक्वल टू 30। अब देखते हैं हमारे पास वो आंसर है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन डी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑप्शन डी, दैट इज 30 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी बहुत सिंपल था। Question number 2. In the adjoining figure, line P parallel to line Q and line T and line S are transversal. Find the measures of angle X and angle Y using the measures of angles given in the figure. आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं। 40 दिया गया है, 70 दिया गया है, और 2 पैरेलल लाइंस दिया गया है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मैंने बताया था जो कट होता है एंड वो पैरेलल नहीं होगा। आपके पास 2 रीजंस है, लाइक ऑल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों यूज़ करने के लिए आपके पास रीजन होना ज़रूरी है, आपके पास पैरेलल लाइंस होना ज़रूरी है। विदाउट पैरेलल आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिंपल इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका पी एन क्यू है, ये तो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक ट्रांसवर्सल बना दे। देखो, मैंने टी ट्रांसवर्सल बना दिया। अब ये टी के पास क्या है, 40 डिग्री है, और इसके पास x है। सो इसके मदद से मुझे सिर्फ x मिलेगा और कुछ नहीं। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने गिवन लिख लिया, कॉपी किया। टू फाइंड जो चाहिए वो आप इस तरह से बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप बनाएं, अगर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो। सो मेरा सजेशन है कि आप हमेशा बनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है बनाने के लिए। सो आप देखिए ध्यान से। उससे पहले मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला लाइन P एंड लाइन Q, ये दोनों पैरेलल है,
और लाइन टी इज़ ट्रांसवर्जल। तो हमेशा रफ फिगर बनाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपने बना लिया, रफली बनाना है आपको, किसी में बना सकते हो आप अगर ध्यान से देखें तो ये अप 40, तो ये अप भी 40 हो गया, पर इसका तो नाम प्रोवाइड नहीं किया तो मैं इसको ए दे देती हूँ। तो इस तरह से टीचर्स को नहीं पता होगा कि आपने ए किसको दिया है, इसलिए आप डायग्राम बनाएं और पेंसिल से आप करते करते इसको नाम दे दें कि हाँ ये ए है। ओके, सो देखो मैं बोलूँगी देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने ये क्यों किया मैं बताती हूँ आपको। एक और चीज़ के बारे में मैं बता देती हूँ जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर्स क्या होता है, कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन, आपको पता है आपके पास डी यूज़ किया होगा आपने कुछ ऐसा, ये 180 डिग्री है ना, सो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम इसको, 180 डिग्री एंगल बोलते हैं। सो ये 180 डिग्री एंगल है, दिख सकता है आपको, देखो राउंड बन रहा है। सो यहाँ पे लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अब एंगल ए का वैल्यू हमें पता है जो कि 40 डिग्री है, और एंगल एक्स हमें नहीं पता 180 डिग्री। एंगल एक्स को आप अपनी जगह पर ही रखें क्योंकि अल्फ़ाबेट्स लेफ्ट में होता है, एंड 40 जाके वहाँ पे माइनस हो गया। एंगल एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 140 डिग्री। मुझे एंगल एक्स का वैल्यू मिल चुका है, मैं यहीं पे हाईलाइट कर रही हूँ इसको थर्ड स्टेप में। अभी मैं ये चीज़ वापस से रिपीट करूँगी। ये देखो दो पैरेलल लाइंस है जिसका नाम पी एन क्यू है, और अब मैं दूसरा ट्रांसवर्जल ले रही हूँ जो कि एस है, और यहाँ पे ये 70 डिग्री है, और ये यहाँ पे वाई है। ओके, अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे, सो जो हमने लिखा है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, ये मैंने रिपीट किया है, और ट्रांसवर्जल उसका दूसरा है, एंड द ट्रांसवर्जल इज लाइन एस। ठीक है, ये हमने रिपीट किया। अब आप देख सकते हो ये 70, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है, ये भी 70 है। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब ऐसे क्रॉस, सामने सामने एंगल इक्वल होता है। ओके, अभी इसका नाम भी नहीं पता, बी ओरिजिनल डायग्राम में आप दे दे। प्लीज़ क्वेश्चन पेपर पे मत बनाना, डायग्राम ड्रॉ करो और उसमें नाम दो, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर बोलेगी आपने गलत किया है। सो अपोजिट एंगल्स, और आपको भी पता है कि ये अंदर अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, करेक्ट। सो मैं बोलूँगी एंगल वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इंटीरियर हमेशा 180 होता है, हमने इसके पहले वाले सम में ये समझ लिया है। सो मैं इसको क्या बोलूँगी, इंटीरियर एंगल्स। एंगल वाई का वैल्यू हमें नहीं पता, बट बी हमें पता है 70, ये 180 डिग्री। एंगल वाई को आप लेफ्ट में रखे, 180 डिग्री माइनस 70 करें, सो आपको एंगल वाई का वैल्यू मिलेगा 110। सो सिंपल है। जस्ट आप जब भी ये एक्सरसाइज लो या ये चैप्टर लो तो आप अपना बेसिक क्लियर रखना। जैसे आप अपना बेसिक क्लियर रखोगे, आप कोई भी सम कितना भी डिफिकल्ट डायग्राम हो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। सम नंबर थर्ड, आप थर्ड में अगर देखोगे, सो लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, मतलब सब पैरेलल है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे दिखे, कोई इंटीरियर है, कोई ऑल्टरनेट है, कोई करस्पॉन्डिंग है, आप डायरेक्टली अप्लाई करें। आपको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं कि कौन किससे पैरेलल है और कौन किसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। बट जब आप कुछ भी लिखते हो तो उसका रीज़न लिखे, लाइक एंगल्स, आपने क्यों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताया, ये आपको लिखना ज़रूरी है। आप अगर अभी ध्यान से देखें तो आपको ए बी और सी ढूंढना है। ए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं दोनों इंटीरियर है। अगर आपको और थोड़ा मतलब थोड़ा डीपली चाहिए तो ये दोनों किस लाइन पे आ रहा है, पी एन क्यू पे आ रहा है, करेक्ट। और इसका ट्रांसवर्सल कौन है, एल है। आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। हम क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए का वैल्यू हमें पता नहीं, बट 80 जो है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो हमें मिलेगा यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये मुझे मिल गया ए का वैल्यू। अब मुझे एंगल बी का चाहिए। अभी आप ध्यान से देखिए, ए मुझे मिला है क्या, 100। अगर है 100 है, सो ये भी 100 है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसे हम। सो इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ, लाइक मैंने ई दे दिया क्योंकि अप एंड अप है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, और क्या यूज़ करेंगे हम इसको, रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
सो एंगल ए कितना है, एंगल ए 100 है, सो एंगल ई भी कितना है, 100 है, देयरफॉर की साइन डालकर। अब मैंने बताया आपको कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसको अगर ऐड करोगे तो 180 मिलेगा। सो एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। रीजन, लीनियर पेयर। ओके, सो बी नहीं पता बट ई तो 100 है, इज इक्वल टू 180, और 100 जो है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 100, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बी भी मिल गया हमें। लास्ट स्टेप, अब देखिए बी बी लेफ्ट लेफ्ट राइट पैरेलल के साइड। सो मैं बोलूँगी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और हम वर्ड क्या यूज़ करें, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल बी कितना है, 80 डिग्री, और एंगल सी भी कितना होगा, 80 डिग्री। सो सिंपल, राइट। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। आपको जैसे डायग्राम में कुछ दिखता है कि थोड़ा अलग है, किस तरह से करूँ, यही मेथड करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ए का लीनियर पेयर करती, बराबर, तो मुझे डाउन का वैल्यू मिलता और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल हो जाता। तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वही होता है। सो आप अपना मेथड यूज़ करें ताकि आपको ईजी लगे। दूसरा देखो, ये 80 है, मैं बोलूँगी ये 80, तो ये भी 80 है, करेक्ट है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हम बोलेंगे, इसको 80 बोल देंगे, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 80 हो जाता है, और ये 80 तो ये भी 80। सो बहुत सारे मेथड है, आपको जो इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आपके सम करेक्ट होने चाहिए और रीजंस लिखना ज़रूरी है। विदाउट रीज़न आप अपने सम को ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। नोटिफिकेशन बटन क्लिक करो ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।